वेलकम बैक दोस्तों। सोचिए अगर आप अपनी सबसे प्यारी चीज़ खो देते हैं और फिर एक दिन आपको उसकी बिल्कुल वही शक्ल वाली चीज़ मिल जाए, तो क्या आप उसे अपना लोगे या वही चीज़ आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नाइटमेयर बन जाएगा। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी जैपनीज हॉरर मूवी की कहानी सुनाने वाली हूँ जो सिर्फ एक हॉन्टेड डॉल की स्टोरी नहीं है, बल्कि एक माँ का दर्द, गिल्ट और टूट चुके दिल की कहानी है। इस मूवी का नाम है डॉल हाउस। ये मूवी धीरे धीरे चलती है, लेकिन जब आपके दिल और दिमाग के अंदर उतरती है तो वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल नॉर्मल जैपनीज फैमिली से। एक छोटा सा घर, एक सिंपल सी जिंदगी और एक प्यारी सी बेटी। माँ का नाम है योशी, बाप का नाम है तारिको और उनकी 5 साल की बेटी का नाम है मी। मी घर की जान होती है। उसकी हंसी, उसकी आवाज़, उसके खेलने की आदत, सब कुछ घर को जिंदा रखता है। डायरेक्टर यहाँ जानबूझकर हमें कोई हॉरर नहीं दिखाता, सिर्फ एक नॉर्मल, खुश फैमिली दिखाता है, ताकि जब कहानी पलटे तो दर्द और गहरा लगे। एक दिन बिना किसी वार्निंग के मी के साथ एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। मूवी इस सीन को ड्रामेटिक म्यूजिक या ज़्यादा डायलॉग के साथ नहीं दिखाती, बस एक सच्चाई की तरह दिखाती है। और उस एक पल में मी इस दुनिया से चली जाती है। यहीं से डॉल हाउस का असली हॉरर शुरू होता है। मी की मौत के बाद घर बिल्कुल खाली हो जाता है। वो घर जहाँ पहले बच्चे की हंसी गूंजती थी, अब सिर्फ खामोशी होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा टूट जाती है योशी। वो खुद को मी की मौत का जिम्मेदार समझने लगती है। उसके दिमाग में बार बार एक ही बात चलती रहती है, काश मैं थोड़ा और ध्यान रखती, काश मैं उस दिन वहाँ होती। ये गिल्ट धीरे धीरे उसके दिमाग को खोखला कर देता है। योशी अपनी बेटी के कपड़े संभाल कर रखती है, उसकी टॉयज को हाथ लगाकर रोती है, रात को अकेली बैठकर मी से बातें करती है जैसे मी अभी भी वहाँ हूँ। और यहीं पर मूवी एक बहुत गहरी बात समझाती है, कभी कभी दर्द ही सबसे पहला भूत होता है। एक दिन योशी बाहर जाती है, एक पुराने एंटीक मार्केट में। वहीं उसकी नज़र एक पुरानी जैपनीज डॉल पर पड़ती है। जैसे ही कैमरा उस डॉल पर फोकस करता है, ऑडियंस के दिल में एक अजीब सी ठंडक उतरती है, क्योंकि वो डॉल बिल्कुल मी जैसी दिखती है। वही चेहरा, वही आंखें, वही एक्सप्रेशन। ये कोइंसिडेंस नहीं लगता, ये किस्मत जैसा लगता है। इमोशनली टूट चुकी योशी उस डॉल को खरीद लेती है और घर ले आती है। यहाँ से मूवी एक अनकंफर्टेबल टर्न लेती है। योशी उस डॉल को कपड़े पहनाती है, उसके बाल बनाती है, उससे बातें करती है और धीरे धीरे उसे मी कहकर बुलाने लगती है। डॉल अब सिर्फ डॉल नहीं रहती, वो योशी के दर्द का कंटेनर बन जाती है। बाप ताडाहिको को ये सब अजीब लगता है, लेकिन वो माँ के दर्द को समझकर चुप रहता है। ऑडियंस को यहीं से महसूस होने लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। कुछ वक्त बाद योशी प्रेग्नेंट होती है और फिर उनके घर एक नई बच्ची की जन्म होता है। उसका नाम रखा जाता है मैं। नई बेटी के आने से घर में रोशनी लौट आती है। योशी थोड़ी नॉर्मल होने लगती है और वो डॉल कबर्ड में रखकर बंद कर देती है, जैसे कि पास्ट को बंद कर दिया हो। लेकिन हॉरर मूवीज में पास्ट कभी बंद नहीं होता। 5 साल बीत जाते हैं, छोटी मैं बड़ी हो जाती है और एक दिन वो उस कबर्ड को खोलती है। वहीं वो पुरानी डॉल मिलती है, और वही डॉल जो पहले योशी के दर्द से जिंदा थी, अब मैं के साथ
बॉन्ड बनना शुरू कर देती है। इस पॉइंट के बाद मूवी का ट्यून बिल्कुल बदल जाता है। रात को अजीब आवाज़ें आती हैं, डॉल अपनी जगह बदल लेती हैं और सबसे स्कैरी बात, मैं की बिहेवियर धीरे धीरे चेंज होने लगता है। वो चुप रहने लगती है, कोल्ड हो जाती है, कभी कभी ऐसे बोलती है जैसे कोई और बोल रहा हो। योशी का पुराना दर्द दोबारा जाग उठता है। क्लाइमेक्स के पास जाकर एक बहुत बड़ा सच सामने आता है। ये डॉल में मी की आत्मा नहीं है। ये डॉल पहले से ही कर्स्ड और पोजेस थी। जापानीज फोल्कलोर के हिसाब से कुछ डॉल्स ऐसी होती हैं जो दर्द, अटैचमेंट और ग्रीफ को एब्जॉर्व करती हैं, और योशी का दर्द इस डॉल के लिए सबसे बड़ी ताकत बन गया। डॉल का एक ही मकसद था, जिंदा बच्ची मैं की बॉडी पर कब्जा करना, ताकि वो एक पूरी जिंदगी जी सके। सबसे इमोशनल मोमेंट तब आता है जब योशी को यह सच एक्सेप्ट करना पड़ता है कि उसकी बेटी वापस नहीं आ सकती। यह एक्सेप्टेंस उसके लिए मौत से भी ज़्यादा दर्दनाक होता है, लेकिन वही एक्सेप्टेंस डॉल को कमज़ोर कर देता है। फैमिली मिलकर एक रिचुअल के जरिए डॉल को डिस्ट्रॉय करती है। डॉल टूट जाती है, लेकिन मूवी यही क्लियर नहीं करती कि बुराई पूरी तरह ख़त्म हुई या नहीं। लास्ट शॉट में एक अजीब सा साइलेंस होता है और ऑडियंस के दिमाग में एक सवाल छोड़ दिया जाता है। डॉल हाउस का असली मैसेज ये है कि जब हम अपने दर्द को छोड़ नहीं पाते तो वही दर्द मॉन्स्टर बन जाता है। हीलिंग तब होती है जब हम एक्सेप्टेंस सीख लेते हैं। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप नेक्स्ट कौन सी हॉरर मूवी की स्टोरी सुनना चाहेंगे। थैंक यू।